3 मार्क्स पक्के करने हैं, तो अगले कुछ मिनट्स में देखो शॉर्ट क्वेश्चंस। लेट्स बिगिन। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ही सीधी और सिंपल सी बात बोलता है। ये बोलता है कि जो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। जो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। इसका परफेक्ट एग्जांपल आप कोई भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, कोई एक पंखे को आपने क्या करा, अपने हाथ से घुमाया। जैसे पंखे को हाथ से घुमाया तो आपने उस पर कुछ काम करा, उस पर कुछ वर्क करा। उस वर्क की वजह से क्या हुआ, पंखे ने घूमना शुरू करा। जैसे ही पंखे ने घूमना शुरू करा, पंखा मोशन में आ गया, मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया। एक वो वेलोसिटी होगी जिससे वो चल रहा होगा, एक वो वेलोसिटी होगी जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। इसका मतलब जो वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। यही बात बोलता है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो चलिए इसको डिराइव करते हैं। कैसे डिराइव करना है स्टार्ट करते हैं। अगर हम जनरल बात करें तो हमें क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, हम पढ़ चुके हैं कि फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज डीवी बाई डी टी। अगर हम वर्क डन की बात करें तो डी डब्ल्यू जो होता है वो एफ डी एक्स के इक्वल होता है। मतलब डी डब्ल्यू किसके इक्वल हो गया, एम डीवी बाई डी टी इंटू डी एक्स के इक्वल आ गया। राइट। थोड़ा सा अगर इसको इंटरचेंज करोगे तो क्या इसको हम m dx बाई डी टी इंटू डी वी लिख सकते हैं। मतलब x को इधर ले v को उधर लेगा। अब जब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एम dx बाई डी टी किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो यहां क्या रह गया, एम बी डी वी रह गया। अब जब हम यहाँ पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करेंगे तो जैसे ही इंटीग्रेशन करा तो इधर हो गया डी डब्ल्यू और इधर हो गया एम और इधर हो गया वी डी वी। राइट। इनिशियली कोई वर्क डन नहीं है, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी यू है। फाइनल पे वर्क डन डब्ल्यू है, बॉडी की फाइनल वेलोसिटी वी है। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया, दिस इज डब्ल्यू एम। वी डी वी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, वी स्क्वायर बाई टू, लिमिट आ गई यू से वी। राइट। अब इस केस के अंदर आप क्या देखोगे कि आपके पास बच रहा है W इक्वल्स टू एम। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू। मतलब वर्क डन इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर बाई टू माइनस एम यू स्क्वायर बाई टू। मतलब वर्क डन इस केस में एम वी स्क्वायर बाई टू किसके इक्वल हो गया, दिस इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल। एम यू स्क्वायर बाई टू किसके इक्वल हो गया, दिस इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इसका मतलब जो आपका वर्क डन है वो किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यही बात जो है वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि जो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। राइट। सिंपल डेरिवेशन है।